विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं और निर्विरोध चुने गए हैं। उसके साथ साथ कश्यप समाज का एक बड़ा चेहरा किरण पाल कश्यप एमएलसी चुनाव विजय होकर आए। उन्होंने जीत का श्रेय अखिलेश यादव को दिया। लेकिन हमारे साथ इंडिया गठबंधन, जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव इस बार साथ लड़ने वाली है, तो इस चुनाव से आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कितना खुश है और क्या कुछ कहेगी। पहले कांग्रेस से शुरू करते हैं, फिर समाजवादी। लव जी, जीत मिली है, अब बड़ा टारगेट सामने आ गया है लोकसभा, क्या कुछ अखिलेश यादव जी को धन्यवाद करता हूं, संपूर्ण समाज की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद और हार्दिक आभार करता हूं कि उन्होंने इस अति पिछड़े समाज को, इस अति पिछड़े बहुत मोस्ट बैकवर्ड समाज को जो सम्मान देने का काम किया है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्वागत के योग्य है। मैं मानता हूं कि इस फैसले का जो एक परिणाम है, ये दूरगामी परिणाम होगा। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल, मध्यांचल तक होते हुए पूरे देश के कोने कोने तक इसका एक मैसेज जाएगा। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछले 10 साल से इस समाज को ठगने का काम किया। जब 2014 के अंदर, मैं बताता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, 2014 जब लोकसभा का चुनाव का शंखनाद हमारे मेरठ के अंदर से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो वहां उन्होंने एक बड़ा भाषण दिया था कि हम लोग जब सरकार के अंदर आएंगे तो अति पिछड़े समाज के कश्यप, निषाद, मीण, मल्ला, 17 जो जातियां हैं उनको कहीं ना कहीं आरक्षण देने का काम करेंगे, राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। मैं समझता हूं 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 विधानसभा का चुनाव हो, चाहे 2022 विधानसभा का चुनाव हो, आरक्षण की बात आई। पिछले 60 सालों से कांग्रेस थी, क्या वजह थी कि आरक्षण नहीं दे पाई पिछड़ों को? देखिए, मैं मानता हूं कि उस समय कुछ न कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होगी कि उस समय नहीं कर पाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, जब समाजवादी पार्टी ने 2003 की सरकार के अंदर माननीय किरण पाल कश्यप जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, जो अभी निर्वाचित एमएलसी हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के नेतृत्व में एक आरक्षण के संबंध में एक जो प्रस्ताव था वो उत्तर प्रदेश सरकार से गया, सेंटर के यहाँ, और लगभग उसको पारित भी कर दिया गया था। लेकिन परंतु वो कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार का बदलाव हुआ। जैसे ही सरकार बदलाव हुई तो जो हमारी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, उसने उस फैसले के ऊपर रिट दायर कर उस फैसले को रोकने का काम किया। तो उस समय जो हमारा समाज का एक राजनीतिकरण था, जो युवाओं का राजनीति के अंदर हिस्सेदारी थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत कम थी। तो उसका एक ऐसा दुष्परिणाम था कि उसकी वजह से हम लोग अपनी बात देश के केंद्रीय नेतृत्व या जो मुख्य धारा के नेता हैं, मुख्य धारा की राजनीति, वहां तक पहुंचा नहीं पाए। तो मैं मानता हूं कि अब जो माननीय किरण पाल कश्यप जी, चाहे उनके जैसे तमाम बड़े नेता हैं, जिनकी वजह से एक राजनीतिक चेतना समाज के अंदर, उन्होंने आरक्षण का जो फायदा है, लाभ है, उसको समाज के कोने कोने तक, नीचे तक ले जाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उसी का एक मुद्दा है कि आज एक हमारा समाज का हर एक नौजवान कहीं ना कहीं राजनीति के साथ साथ आरक्षण की भी बात करता है और सरकार से मांग करता है। और जो सरकार इसको नहीं करेगी, हम लोग कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए आए हैं। अगर कांग्रेस भी नहीं करेगी तो हम कांग्रेस के खिलाफ काम करेंगे। सर, ये बताइए, पिछली बार गठबंधन हुआ था जी, फेल हो गया, अब इस बार कैसा असर डालेगा? देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उस चुनाव की परिस्थिति कुछ अलग थी, इस चुनाव की परिस्थिति अलग है। वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराकर हिंदू मुस्लिम कराने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया। लेकिन आज का जो चुनाव है, 2022-24 का जो लोकसभा चुनाव है, तो आप देखेंगे कि जनता त्रस्त है। नौजवान साथी, नौजवान युवा, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, हमारे किसान सड़कों पर बैठे हैं, सैकड़ों किसानों की हत्या। मैं तो मानता हूं कि राजनीतिक हत्या, यह सरकारी हत्या भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के बॉर्डर पे की है। तो कहीं ना कहीं किसान भी त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है। अच्छा, ये लोकसभा जीत किस तरह की असर डाल पाएगी? वो जो एमएलसी का चुनाव जीते हैं, किस तरह का असर डाल पाएगी लोकसभा के चुनाव? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूर्वांचल तक, मध्यांचल तक, और इवन पश्चिम यूपी ही नहीं, चाहे हरियाणा रहे, चाहे उत्तराखंड रहे, चाहे हिमाचल रहे, चाहे जम्मू रहे, चाहे आंध्रा रहे, हर एक प्रदेश के अंदर हमारा समाज, हर एक जिले, हर एक विधानसभा, लोकसभा के पर लाखों लाख की संख्या में उपस्थित है। तो कहीं ना कहीं ये समाज, जो भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी बपोती, अपना एक वोटर समझती थी, कहीं ना कहीं इस फैसले से उसके अंदर सेंधमारी होगी और कहीं ना कहीं ये समाज डाइवर्ट होगा। पिछड़ों को भागीदारी मिलने से कहीं ना कहीं जो समाज है वो उसका साथ मिल पाएगा। मैं समझता हूँ कि आप चूंकि पत्रकार साथी हैं, आप लगभग सबके बारे में जानते हैं। तो माननीय किरण पाल कश्यप जी जमीन से जुड़े हुए एक नेता हैं, पिछले 50 साल से लगातार समाज के बीच कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो नेटवर्क है, उनकी जो स्वीकार्यता है, इस पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर। आप देखें, एक फैसला हुआ, जैसे ही कल पता चला भारतीय जनता पार्टी को कि एक अति पिछड़े समाज का कश्यप बेटा एमएलसी निर्वाचित होने वाला है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो शामली जनपद है, जहां से माननीय किरण पाल कश्यप जी आते हैं, उसी के बराबर में जो हमारा स्टेट है हरियाणा,
एक ऐसा घटनाक्रम वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पर मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उन्होंने अति पिछड़ा समाज जो सैनी समाज का एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तुरंत इस फैसले को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस स्टेट का मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। तो मैं मानता हूँ कि ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है, भारतीय राजनीति के अंदर बदलाव लाने का काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्र प्रकाश जी, जो राष्ट्रीय महासचिव है अधिवक्ता महासभा के, किस तरह जैसे ये जीत मिली है विधान परिषद के चुनाव में, किस तरह का असर डाल पाई, कितनी खुशी है? देखिए, मैं इंद्र प्रकाश कश्यप, एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ और भारतीय जलवंशी महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ और समाजवादी वक्ता सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। कश्यप समाज में बहुत बड़ी खुशी की लहर है। माननीय किरण पाल कश्यप जी को सदस्य विधान परिषद बनाने पर समाजवादी पार्टी को ये समाज, कश्यप निषाद बिन समाज हार्दिक बधाई देता है, धन्यवाद देता है और उनका आभार व्यक्त करता है। और कश्यप समाज जो अति पिछड़ी जात के हम लोग हैं, और एक जो है समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों को सम्मान दे सकती है। कोई और पार्टी है, जितने भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है उसने हमेशा इस समाज का उत्पीड़न किया है। आप देखिए कि 2014 में 5 अप्रैल की जो छुट्टी घोषित करी गई थी, उस छुट्टी को इन्होंने निरस्त कर दिया गया। अब उसके संबंध के 5 अप्रैल को जो कार्यक्रम होता था, कश्यप निषाद जयंती का कार्यक्रम होता था, वो कार्यक्रम तो हम लोग मनाएंगे, लेकिन छुट्टी इन्होंने घोषित करके बहुत बड़ा इस समाज के साथ इन्होंने एक प्रकार से धोखा दिया है समाज को। क्योंकि कोई भी समाज को अगर खत्म करना है तो उसका इतिहास खत्म कर दो, समाज अपने आप खत्म। लगता है भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का इतिहास खत्म कर रही है। बिल्कुल, हमें खास तौर से कश्यप निषाद बिन समाज का इतिहास खत्म कर रही। आप एक देख लीजिए हैं तो संजय निषाद जी, ये केवल अपना और अपने परिवार को देख रहे हैं। निषाद का कभी भी भला नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि एक विचारधारा होती पिछड़ों की, इनकी विचारधारा पिछड़ों की नहीं है, ना ही ओम प्रकाश राजभर जी की। वो बताते कि उनकी विचारधारा क्या है। आदमी की विचारधारा नहीं, इनको केवल पद चाहिए। विचारधारा इनकी बदलती रहती, पद के हिसाब से इनकी विचारधारा बदल जाती है, और ये कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। किरण पाल जी के बारे में क्या राय है आपकी, जो चुनाव जीत? किरण पाल जी समाजवादी पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल जमीन से लेकर, चाहते तो कहीं भी चले जाते, जमीन से लेकर इन्होंने आज ये बुलंदियों पे जो पहुंचे हैं वो उनकी मेहनत का फल है उनका। क्योंकि ये रहने वाले शामली के रहने वाले हैं। शामली में हमारे उस क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज की बहुत जनसंख्या है, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी जो है उनको सम्मान नहीं दिया है। पहली बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने किरण पाल कश्यप जी को सदस्य विधान परिषद बनाया है। उसके लिए ये समाज, कश्यप निषाद समाज, ये उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, और आने वाले 2024 के चुनाव में इसको दिखा देगा कश्यप समाज कि कश्यप निषाद समाज एक एक वोट अपना पीडीए को देगा और उनको जिताएगा। कहा जाता है जिसकी जितनी भागीदारी, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस बात को समाजवादी पार्टी सार्थक करने में जुटी हुई। किरण पाल कश्यप इसका जीता जागता उदाहरण है। बताया जाता है कि पिछड़ों के बड़े नेता है और सियासी दौर मुलायम सिंह यादव के साथ इन्होंने तय किए थे, और काफी पुराना संघर्ष रहा, जिसको देखते हुए पिछड़ों का वोट साधने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ उनको अधिकार देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में आखिर पिछड़ों का साथ सपा को कितना मिलेगा, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।